बेटा मरकर हुआ जीवित, सियारिन और चिलोड़ की अनोखी कहानी, जितिया व्रत कथा। मित्रों, आज हम जीवित पुत्रिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनने वाले हैं। जो भी माता और बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं तो उन्हें इस मार्मिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपके पुत्रों की आयु लंबी होती है। व्रत करने मात्र से आपके पुत्र के ऊपर आने वाले संकट मिट जाते हैं और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और जीत भगवान और ज्योतिया माता आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था और पाकड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्लड़ चिड़िया रहती थी और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक खोड़ी में एक सियारन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता थी। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिल्लड़ दोनों आपस में बातें करते रहते थे। जैसा आप जानते हैं कि सतयुग के समय पेड़ पौधे भी आपस में बातें करते थे, सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। चिल्लड़, कौआ, गाय, कोई भी पशु पक्षी मनुष्य की तरह बात करते थे और एक दूसरे का भाषा सभी लोग समझते थे। तो उसी तरह चिल्लड़ और सियारिन जो थी एक दूसरे से उसी तरह की बात करते थे। तो मित्रों, जो चिल्लड़ चिड़िया थी वह ऊपर डाल पर अपने घोंसले में बैठी थी और सुबह सुबह का समय था। सियारन जो थी नीचे अपने खोखर में थी। तभी चिल्लड़ चिड़िया नदी की ओर देखने लगी और सियारन से कहती है कि बहन, आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारन बोली कि क्या है बहन, आज का दिन तुम्हें अलग क्यों लग रहा है? तब चिल्लड़ चिड़िया कहने लगी कि बहन, नदी की ओर बहुत भीड़ लगा हुआ है। मित्रों, सियारन बोली, किस चीज़ का भीड़ है? चिल्लड़ चिड़िया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी पता नहीं है। एक काम करो, थोड़ा जाकर पूछ लो, क्योंकि बहन तुम तो नीचे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं और तुम आसानी से चली जाओगी। इसलिए तुम जाओ और जाकर पूछाओ और मुझे भी इसके बारे में बताओ। सियारिन कहती है कि बहन, यदि हम मनुष्यों के झुंड में जाएंगे तो वो लोग मुझे मार मार के तो कचूमर बना देंगे, मेरी टांग तोड़ देंगे, मेरी हड्डियां पसलियां बराबर कर देंगे, तो मेरा प्राण ही निकल जाएगा। तो जाने का क्या फ़ायदा होगा? तो चिल्लड़ कहती है कि ठीक है बहन, मैं ही जाती हूँ और देखती हूँ, जाकर पूछ कर आती हूँ। वह चिल्लड़ घोंसले से निकलकर उड़ती उड़ती नदी के तट पर चली जाती है। जहाँ पर भीड़ थी वहाँ पर चली गई तो वहाँ देखती है कि वहाँ ढेर सारी औरतें थी। कुछ औरतें नदी में डुबकी मार मार के नहा रही थी। कुछ औरतें नहाने के बाद पूजा कर रही थी। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ से चिल्लड़ कहती है कि बूढ़ी माँ, ऐसा कौन सा व्रत है जो इतनी सारी महिलाओं का भीड़ लगा है? इसमें एक भी पुरुष नहीं है। चिल्लड़ की बात सुनकर बूढ़ी माँ कहती है, चिल्लड़ रानी, तुम नहीं जानती हो, मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं। अश्विन मास कृष्ण पद सप्तमी के दिन नहा खाकर और अष्टमी के दिन पूरे दिन निराहार रहकर जल उपवास करती हैं। व्रत जीत वाहन के नाम से की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। तब चिल्लड़ चिड़िया बोली कि इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, मुझे भी इस बारे में विस्तार से बताइए। चिल्लड़ चिड़िया की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, चिल्लड़, इस व्रत को करने से पुत्र की आयु लंबी होती है और संतान सदा निरोगी और दीर्घायु रहते हैं। बाज को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है
मरे हुए बच्चे भी जीवित हो जाते हैं। चिल्लड़ चिड़िया यह बात सुनकर बोली कि तब तो यह जो व्रत है अति उत्तम है, अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं भी अवश्य करूंगी। वह चिल्लड़ वहां से उड़कर अपने पेड़ की तरफ आई और सियारिन से कहती है कि बहन, यह सभी लोग नहाए खाए करने आए हैं, क्योंकि वह सभी व्रत रखती हैं और यह जो व्रत है जीवित पुत्रिका का व्रत है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, उनके ऊपर से सभी संकट कट जाते हैं। व्रत में जीतवाहन भगवान की पूजा की जाती है और बहन, मैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूंगी। तब सियारिन कहती है कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब चिल्लड़ कहती है कि देखो बहन, करना तो अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा पेट छोटा है, ने चुक कर लाते हैं, किसी दिन दाना नहीं मिलता तो पूरे दिन भूखे ही रह जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला बड़ा पेट है। अगर जो मांस मजीरा का महक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर दोगी, इसलिए बहन तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो अपनी मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारिन बोली कि बहन, मैं इस व्रत को अवश्य ही पूरा करूंगी। इस प्रकार दोनों ही गंगा में डुबकी मारकर स्नान करके और व्रत रख लेती हैं। बेचारी चिल्लो रानी जो थी, उसी दाना चुनकर दाना लाकर अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चों से बोली कि बेटा, आज व्रत का दिन है, मैं तुम्हें अपने चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी, तुम लोगों को खुद के चोंच से भोजन करना होगा। मैं भोजन अपने मुख से उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारन थी, वह भी सियारन जाकर इधर उधर से मांस मदिरा खाकर आ गई। रात्रि बीत गया। जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन में उपवास रही। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डुबकी मार मार के स्नान कर ली। मित्रों, सबसे पहले यह जानिए कि जो भी स्नान करती हैं, उनको जितिया व्रत के दिन कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आपके नज़दीक में किसी नहर या तालाब में जाकर ही स्नान करना चाहिए। नहीं तो मित्रों, कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक इसी प्रकार से बाल्टी में गंगा जल डाल के आप नहा सकते हैं। उस बाल्टी में फूल और अक्षत भी डालकर उससे भी स्नान कर सकते हैं। मित्रों, इधर चिल्लड़ और सियारिन दोनों नदी में डुबकी मार के स्नान कर लेती हैं और शाम के समय में जब सभी औरतें पूजन कर रही थी तो उसी जगह जाकर चिल्लड़ और सियारिन दोनों ही जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का श्रवण करती हैं। सियारिन थोड़ा छिपकर बैठकर कहानी सुनने लगी। पंडित जी कथा सुना रहे थे। चिल्लड़ कहानी को सुनती हुई आनंदित हो रही थी और कहानी को अंत तक सुनती जा रही थी। लेकिन जो सियारन थी, वह कहानी को सुनते सुनते सो गई। उसने कहानी को अंत तक नहीं सुना। जब कथा पूरी हुई तब कथा सुनने के बाद चिल्लड़ अपने घोंसले में चली गई और जो सियारन थी वह अपने खोखर में चली गई। खोखर में जाने के बाद सियारिन का मन ललच रहा था, क्योंकि उसी गांव में एक व्यापारी का जो नौजवान हट्टा कट्टा बेटा मर गया था और जब मरा था तो बारिश होने के कारण उसका पूरा शरीर जल ना सका था। उसका शरीर आधा जला हुआ और आधा कच्चा था और जोड़ों का पछुआ हवा चल रहा था। हवा के सहारे सियारिन को उसका महक लगा। प्रिय दर्शकों, जब सियारिन को महक लगा तो सियारिन का मुंह छटपटाने लगा। वह सियारिन सोचती है
कि आज तो लगता है मृत घाट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है। मांस का महक आ रहा है। आज तो मैं जी भर के भोजन करूंगी। दिन भर की भूखी थी, रात हो चली थी। तब सियारिन चिल्लर से पूछती है, चिल्लर बहन क्या कर रही हो? चिल्लर रानी बोली, बहन कुछ नहीं, बस अपने बच्चे के पास बैठी हूँ। चारों तरफ क्या तारों और चंद्रमा को देख रही हूँ और भगवान का लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद फिर से सियारिन बोली, चिल्लर बहन सो गई क्या? चिल्लर बोली और कहने लगी कि नहीं बहन, मैं अपने बच्चों के पास बैठी हूँ, भगवान की लीला देख रही हूँ, चारों कोना निहार रही हूँ, रातें काट रही हूँ, भगवान का ध्यान लगाई हुई हूँ। चिल्लर सोचने लगी कि अरे यह तीसरी बार क्यों पूछ रही है। लगता है कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। यह सब समझकर सोची कि इस बार सियारिन के बुलाने पर वह नहीं बोलेगी। उसके बाद फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई क्या? जागी हुई हो? चिल्लर ने अपने बच्चों से धीरे से कहा कि बच्चों कुछ मत बोलना, तुम लोग चुपचाप रहो। इस बार चिल्लर भी चुप रही। प्रिय दर्शकों, चिल्लर के ना बोलने पर सियारिन अपने खोखर से चुपचाप निकल गई और निकल के मृत घाट पर चली गई। इधर चिल्लर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। चिल्लर इस बात को समझ गई थी कि सियारिन के मन में अवश्य ही कोई खोट है, वह अवश्य ही इस व्रत को खंडित करेगी। सियारिन उधर घाट पर पहुंचकर अधजली लाश को खाने लगी और जी भरकर खाया। पूरी मस्त होकर अपने खोखर में आकर बैठ गई। यह सब देखकर चिल्लर भगवान से कहती है कि हे भगवान, इसने तो यह व्रत खंडित कर दिया, इसका भगवान आश्रय पूरा मत करना। हे भगवान, छी छी, कितना गंदा काम किया है इसने। व्रत में भी भोजन कर ली और बोलेगी कि हम तो व्रत में हैं, भगवान मुझे क्षमा करना। इसने जो गलती की है उसके लिए मुझे भी क्षमा करना। ऐसा चिल्लर मन ही मन सोच रही है और उस सोच से उसका हृदय कांप रहा है। उधर सियारिन अपने खोखर में बैठकर हड्डियों को कटर कटर करने लगी। उसके बाद चिल्लो रानी कहती है कि बहन क्या कटकटा रही हो? सियारिन बोली, अरे बहन क्या बताऊं, भूख से तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी दांतें कटकटा रही हूँ। मेरी पूरी हड्डियाँ टूट रही है, पेट में तो उबाल मार रहा है, बस मेरे प्राण ही निकलने वाले हैं। भूखी हूँ इसलिए हड्डियाँ पटपटा रही हैं, मेरा प्राण लगता है कि निकल रहा है। उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए चिल्लर कहती है, वाह, मैंने तो खुद अपने आँखों से देखा था कि तुमने भोजन किया है, मृत घाट पर जाके तुमने लाश खाई है। कुछ देर के बाद फिर से सियारिन पटपट करने लगी और चिल्लर पूछने लगी, अरे बहन, सुबह होने में अभी देर है क्या? चिल्लर कहती है, हाँ बहन, अभी सुबह होने में देर है, कुछ समय बाद सुबह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सुबह होने के बाद सियारिन और चिल्लर दोनों गंगा जी में स्नान करने गई। सियारिन ने स्नान करने के बाद मृत घाट पर गई, बची खुची मांस जाकर भोजन कर ली और चिल्लर ने स्नान करके और सुबह में जो गंगा किनारे महिलाएं व्रत रखी हुई थी, नहाने के बाद वह व्रत कथा को सुन रही थी। वही चिल्लर बैठकर कथा को सुनकर अपने व्रत को संपन्न करने के लिए पूरे नियम अनुसार एक ग्वाले के गौशाले में गई और गौशाले में जाकर ग्वाला से दूध मांगी। एक पलाश के पत्ते के दोने में दूध दे देता है। चिल्लर दूध से अपना व्रत खोलती है और उसके बाद गंगा के तट पर गई और उसी गंगा के तट पर लोग प्रसादी चढ़ाए थे।
बचा खुचा कुछ प्रसाद वहाँ पर गिरा हुआ था। तो चिल्लर उस प्रसाद को अपने चोंच में लेकर अपने घोंसले में आई और अपने बच्चों से बोली, लो बेटा प्रसाद खा लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। और चिल्लर अपने बच्चों को भोजन खिलाती है और स्वयं भी आराम से भोजन करती है। प्रिय मित्रों, उसके बाद समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गए। इसी प्रकार जब तब जितिया का व्रत आता और चिल्लर और सियारिन दोनों व्रत रखती और हर बार चिल्लर अपने व्रत को बार बार सही तरीके से करती और सियारिन व्रत को खंडित कर देती थी। यही क्रम काफ़ी दिनों तक चलता रहा और ऐसा ही चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। सियारिन व्रत रखने के बाद हर बार तोड़ देती और खंडित कर देती थी। यही समय बीतने पर चिल्लर कहती है कि बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन कहती है कि मैं भी अपने प्राणों का त्याग करने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन जब गंगा में कूदने लगी तो कहती है कि हे गंगा माता, अपने शरीर को इस जल में त्याग कर रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक राजघराने में देना, एक बड़े व्यापारी के यहाँ देना और ब्याह मेरा राज्य घराने में हो और मैं राजा की पत्नी बनूं। तब चिल्लर कहती है कि हे गंगा माता, मैं अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी के यहाँ देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म लिए और जो सियारन थी उसका दूसरे जन्म में नाम शिलावती रखा गया और जो चिलोर थी उसका नाम कपूरावती रखा गया। दोनों एक ही घर में जन्म लिए। जो शिलावती थी वो बड़ी थी और जो कपूरावती थी वह छोटी थी और दोनों पलने बढ़ने लगी, दोनों बड़ी होने लगी। बड़ी होने पर उन दोनों के पिता अपने बेटियों के ब्याह के लिए वर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा के घर गए। राजा का एक बेटा था, उससे ब्याह शिलावती का तय हो गया। कपूरावती का ब्याह मंत्री के बेटे से तय हो गया। दोनों का ब्याह हो गया। फिर दोनों फिर से एक ही जगह चली गई। एक राजा की पत्नी और एक मंत्री की पत्नी दोनों अपने ससुराल में रहने लगी। शिलावती और कपूरावती रहते रहते एक दिन कपूरावती ने अपने बच्चे को जन्म दिया और शिलावती ने भी एक संतान को जन्म दिया जिसकी मृत्यु हो गई। कपूरावती की संतान जीवित रही। इसी प्रकार से कपूरावती ने 7 और संतानों को जन्म दिया जो सभी जीवित रहे। लेकिन शिलावती ने भी 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन उसकी सभी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब शिलावती की संतानों की मृत्यु हो जाती तो वह बहुत दुखी होती और सोचने लगती कि कपूरावती के बच्चे जीवित क्यों रहते हैं और मेरे क्यों मर जाते हैं। यह सब सोच सोच के जलने लगी। कपूरावती से काफ़ी जलन होने लगा। जलन के कारण कपूरावती के बच्चों को मारने की साजिश करने लगी। शिलावती ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि जो कपूरावती के 7 पुत्रों का सिर काट देगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगी। इस प्रकार से कपूरावती के पुत्रों का सर सिपाहियों से कटवा दिया। लेकिन कपूरावती जितिया का व्रत करती थी। जीमूत मोहन भगवान की कृपा से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए, एक भी नहीं मरे। शाम को सर कटवाई तो सवेरे बेटे घर चले आए। कई बार ऐसा कोशिश की, लेकिन उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ। उसका पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था।
एक दिन की बात है, शीलावती अपनी बार बार की असफलता से बहुत दुखी हुई और जाके कोप कक्ष में सो गई। जब वह सो गई तो राजा गए और कहने लगे कि रानी क्या हुआ और क्यों आप इतना क्रोध कर रही हैं। तब शीलावती कहती है कि हे राजन, मेरा एक कहना मानिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा कहते हैं कि आप कहिए क्या बात है, मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी कही हर एक बात पूरी होगी। तब शीलावती कहती है कि हे राजन, मेरी बहन के 7 पुत्रों को मारकर उनका सर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूँगी, नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूँगी। प्रिय दर्शकों, उस दिन सप्तमी का दिन था। राजा कहते हैं कि हे भगवान, एक तो तुम खुद अपने बच्चों को जन्म देती हो और वह मरा हुआ पैदा होते हैं, और तू दूसरे के बच्चे के लिए इतना निर्दय बन गई हो। ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, भले मेरा वचन ही क्यों न झूठा हो जाए, मुझसे यह पाप नहीं होगा। तो रानी बोली ठीक है, तब आप अपने पत्नी का त्याग कर दीजिए। यह बात सुनकर राजा का दिल दहल गया और अपने सेना सहित मंत्री के 7 पुत्रों को घुमाने के लिए वन में लेकर चले गए। वन में ही मंत्री के 7 बेटों को मार डाला और पत्ते से उनका शरीर छिपा दिए और उसका गर्दन और सर को लेकर एक बोरी में बंद करके रानी को दे दिए, जो शीलावती व 7 सरों को पिटारी में बंद कर देती है और अलग अलग मोहरे बना के उसे अपने सिपाहियों से कपूरावती के पास भेज देती है। कपूरावती कहती है कि भाई मेरे घर में जाकर रख दो। कपूरावती ने उसको हाथ नहीं लगाया। उस दिन सप्तमी का दिन था। उस दिन उसका उपवास था। रात्रि हो चुकी थी। उसके बेटे घर लौटकर नहीं आए। उसने बहुत इंतजार की। अष्टमी का दिन भी बीत गया। अष्टमी के दिन बेचारी उपवास रह गई। उस दिन भी इंतजार करती रही, लेकिन उसके बेटे भी नहीं आए। कपूरावती बार बार सोच रही थी, बेटों के बारे में बहुत रोती हुई चिंता और विलाप कर रही थी। इधर ब्रह्मलोक में भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सभी विचार करने लगे कि जीतवाहन का क्या होगा। उसके भक्त पर कितना बड़ा संकट आ गया है और वह अपने भक्त के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि वह संकट आज नहीं टला और यदि उसके पुत्र जीवित नहीं हुए तो क्या होगा? क्या कोई माँ भक्त और व्रत रखेगी? यह तो अनर्थ हो जाएगा। भक्तों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। तब तीनों ही भगवान जीतवाहन के पास जाते हैं। जीतवाहन ध्यान पर थे। तीनों परमेश्वर ने उनको ध्यान से जगाया और कहा, देखिए पृथ्वी पर आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। जीतवाहन तुरंत चले गए और शीलावती के घर जाकर उसके संदूक से भरे 7 सर्क ले आए और वन में ले जाकर उसे जोड़कर उस पर अमृत जल छिड़क दिए तो 7 पुत्र जीवित हो गए। और 7 पुत्र को जीवित हो जाने के बाद वह सभी पुत्रों को घोड़े पर सवार करके कपूरावती के घर जीतवाहन भगवान स्वयं पहुंचा दिए। कपूरावती बहुत चिंतित थी कि अरे रात्रि बीत गया है, मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। तभी बेटे दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा पीटने लगते हैं। कपूरावती भागती दौड़ती दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोली तो सभी बेटे एक साथ दरवाजे के बाहर खड़े थे। कपूरावती का नजर सभी बेटों पर पड़ा। कपूरावती ने सब हाल पूछा तो सभी बेटों ने सारा हाल कह सुनाया और कहने लगे,
राजा साहब हमें वन में ही छोड़ आए थे और वह लौट कर चले आए थे। यह सब सुनकर कपूरावती कुछ नहीं बोली, अपने पुत्रों को लेकर घर में चली गई। सुबह हुआ तो प्रातः काल में ही स्नान करके अपने पुत्रों को भी स्नान करवाई और पूजन के समय कपूरावती भगवान जीतवाहन की पूजा करके और मन ही मन सोचती है कि मेरी बहन ने मेरे लिए क्या भेजा है, जरा देखते हैं। जब संदूक को खोलकर देखी तो उसमें सोने के गहने, हीरे जवाहरात सब कुछ थे। वे सातों सर हीरे जवाहरात में बदल गए थे। कपूरावती उन सारे हीरे जवाहरात और गहनों को पहन लेती है और पूरे तन को हीरे मोतियों से जड़ लेती है। बार बार शिलावती सैनिकों को भेज रही थी, जाकर देखो मेरी बहन कपूरावती कब रोएगी। जब देखने गए तो सभी हाथों में प्रसाद लिए खा रहे थे। तब सैनिकों ने आकर रानी से कहा कि रानी कोई नहीं रो रहा, सभी बैठकर प्रसाद खा रहे हैं और हंसी खुशी से हैं। कपूरावती तरह तरह के सोने के आभूषण पहने हुई थी। रानी यह सुनकर सोचने लगी कि रो क्यों नहीं रही है। उसके बेटों को मैंने मरवा दिया है, सब कुछ छीन लिया, फिर नहीं रो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों ना मैं खुद चलकर देखूं। ऐसा मन में विचार करके वह खुद चलकर देखने गई तो क्या देखती है कि कपूरावती के सातों बेटे हाथ में प्रसाद लिए हुए खा रहे थे। कपूरावती हीरे और जवाहरात के गहनों से जड़ी हुई खड़ी थी। यह देखकर शिलावती चकित हो गई और कहती है कि अरे बहन, तुम्हारे तन पर इतना गहना कहाँ से आया? तुम तो सिर्फ एक साधारण सी मंत्री की पत्नी हो। तब कपूरावती कहती है कि अरे बहन, तूने ही तो भेजा था, तुम्हारे दिए हुए गहने ही तो मैंने पहने हैं। बड़े बड़े सोना चांदी थे, हीरे का हार था, उसके बेटे के लिए सोने का कड़ा था और यह सब जीतवाहन भगवान की कृपा से हुआ था। वहाँ से रानी चुपचाप चली गई और घर आकर एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर सिपाहियों को दिया और कहा कि जाओ मंत्री जी को दे आओ। सैनिकों ने वह चिट्ठी मंत्री जी को दिया। मंत्री जी ने चिट्ठी पढ़ा और बोला कि ठीक है। मंत्री जी घर आए और अपने पत्नी से बोले कि रानी, आपको महारानी ने बुलावा भेजा है और तुमको ले जाने के लिए रथ खड़े हैं। तब मंत्री की पत्नी बोली कि हे मंत्री जी, मैं रथ और घोड़े से नहीं जाऊंगी। हम ठहरे एक मंत्री की पत्नी, राजा की पत्नी थोड़े ही हैं। मैं पैदल ही चली जाऊंगी। और जाकर उससे बोल दीजिए कि गांव के पश्चिम में नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के पास आ जाए और मैं भी उसी पीपल के पेड़ के पास जाती हूँ। मैं वहीं पर रानी से मिल लूँगी और मैं उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर उसका इंतजार करूँगी। मंत्री की पत्नी अपने घर से जाकर पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। रानी भी उसी जगह पर आ गई। कपूरावती से क्षमा मांगते हुए कहने लगी कि बहन, कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारा पुत्र मरकर भी जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारे सातों संतानों को कई बार मारा, लेकिन तुम्हारे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। तुम ऐसा कौन सा व्रत करती हो, कृपया करके मुझे भी बतलाओ। वह कौन सा उत्तम व्रत है? उस व्रत की कृपा से यह सब होता है। तब कपूरावती कहती है कि बहन, अपने पूर्व जन्म को याद करो। तुम एक सियारन थी और मैं चिल्लर थी। बहन, चलो मेरे साथ और उसे पकड़कर नर्मदा नदी के किनारे उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और वहाँ पर जाकर बोली
देखो, इस घोंसले में मैं रहती थी और नीचे तू रहती थी। हम दोनों गंगा में समाधि लिए थे और हम दोनों ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और मैंने बोला था कि पूर्व जन्म में हे भगवान मुझे मंत्री की पत्नी बनाना, और तुमने बोला था कि मुझे राजा की पत्नी बनाना। हे बहन, तुम्हारा बच्चा इसलिए मर जाता है क्योंकि तुमने व्रत को खंडित किया था और मैंने व्रत को पूरा किया था। तुमने मांस खा लिया था और मैं पूरे दिन निराहार रही थी। इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला है। बहन, जो भी यह व्रत सच्चे मन से सच्चे हृदय से करते हैं उनकी संतानों की आयु लंबी हो जाती है, घर में धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। लेकिन बहन, तूने एक व्रत खंडित की थी। हाथ जोड़कर विनती करके बहन कहती है कि हे बहन, हम भी इस व्रत को करेंगे, मुझे विधि बता दो। बोली कि देखो बहन, हम कुश का कीर्ति बनाते हैं, जीत वाहन और फलहरिया रखते हैं और उसी की पूजा करते हैं और पूरे दिन रात निराहार निराजल रहते हैं, एक खैर भी नहीं खाते हैं, दत्वन भी नहीं करते हैं। इसलिए मेरे पुत्रों की आयु लंबी है और मेरे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। शिलावती बोली, ठीक है बहन, मैं भी यह व्रत करूंगी। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर से अश्विन मास आया। इन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन दोनों बहनों ने जाकर गंगा में स्नान किया और अष्टमी के दिन नियम अनुसार व्रत रखा। दोनों बहनों ने एक साथ पूजा की और एक ही साथ व्रत तोड़ा। व्रत तोड़ने के बाद सुबह और शाम को जीत वाहन व्रत कथा सुना और पूरे मन और ध्यान से सुना। धीरे धीरे समय बीतने पर शिलावती ने भी पुत्र को जन्म दिया और यह पुत्र जीवित रह गया। और फिर कपूरावती का भी एक पुत्र हुआ और धीरे धीरे शिलावती को 2 पुत्र हो गए और सब जीवित रह गए। और कपूरावती को एक ही पुत्र फिर से हुआ। दोनों बहनों का जो पुत्र था जीवित रहने लगा। कपूरावती को 8 पुत्र और शिलावती को 2 पुत्र हुए और सभी जीवित रह गए। तो प्रेम से बोलिए जीतवाहन भगवान की जय, जय जितिया माई की जय। तो प्रिय दर्शकों, यह थी चिल्लर और सियारिन की कथा। इस कथा को सुनकर और चिल्लर रानी को प्रणाम करना चाहिए, सूरज देव को प्रणाम करना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करके ध्यान लगाकर अपने पुत्रों के और संतानों की लंबी आयु के लिए कामना करनी चाहिए। तो मित्रों, यह कथा सुनकर आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।